हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर हाल ही में एक बड़ा जजमेंट देखने के लिए मिला कोर्ट के माध्यम से, जहां पर चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बहाल करने संबंधित ऑर्डर जारी कर दिया गया। लेकिन जब से वो ऑर्डर जारी हुआ तभी से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने के लिए मिलने लगी। और इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी सभी सटीक और सही होंगी, जिससे कि आपको जो भी जानकारी मिले वो सही जानकारी ही दी जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर हाल ही में एक ऑर्डर देखने के लिए मिला है, जिसकी जानकारी मैंने आपको अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से दे दी है। वो ऑर्डर जारी किया गया है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी बिहार की छठे चरण की शिक्षक भर्ती में चयनित हुए थे, उन सभी को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाता है। और इन अभ्यर्थियों की जगह पर सरकार को ये फैसला लेना है कि वो किस तरीके से इन सीटों को भरें। अगर उनके पास मेरिट लिस्ट के अंदर और भी अभ्यर्थी हैं तो उनको यहाँ पे नौकरी दे दी जाए, या जो सीटें खाली हैं उसको लेकर सरकार कोई फैसला ले सकती है, जैसे कि नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरना। लेकिन अगर बात की जाए बिहार के अंदर जो देखने के लिए मिला, उत्तर प्रदेश के अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बिहार के साथ यूपी से भी 69,000 शिक्षक भर्ती से जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं वो बाहर हैं? और क्या 69,000 शिक्षक भर्ती अब नए सिरे से देखने के लिए मिलेगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था। अगर इस सवाल का जवाब आपको जानना है तो ये वीडियो आपको बस पूरा देखना है। दोस्तों, जब 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी तो कई बार आप सभी को बताया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी योग्यता को लेकर एक सवाल है। और वो सवाल यही था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उनको जो प्राइमरी में शामिल किया गया था, एनसीटीई ने प्रॉपर चैनल को फॉलो नहीं किया। जैसे कि एनसीटीई का एक कॉलम होता है कि एनसीटीई अगर कोई योग्यता से संबंधित नियम बनाती है तो वो अपनी कोर कमेटी के पास भेजती है। वो इसका अध्ययन करते हैं कि क्या इसको शामिल किया जा सकता है, अगर इसको शामिल करना है तो कौन कौन से संशोधन करने हैं, कौन कौन सी वो अड़चन है जिनको दूर करना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको सुधार करने के बाद बीएड को सम्मिलित किया जाए। चूँकि जब एनसीटीई के माध्यम से बीएड को सम्मिलित किया गया तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ के ऑर्डर में बताया गया था, और आज के ऑर्डर में भी बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की रिक्वेस्ट पर बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित कर लिया गया था। चूँकि उन्होंने कहा कि हमारे पास में पर्याप्त संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं लेकिन डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं हैं। और उसी के आधार पर एनसीटीई एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर, जो कि 28 जून 2018 का होता है। तो ये बात तो सत्य है कि एनसीटीई ने प्रॉपर चैनल को फॉलो नहीं किया बीएड को लाने के लिए। अगर बीएड को लाने के लिए प्रॉपर चैनल को फॉलो करते, कमेटी को बिठाते, उसके आधार पर उनकी योग्यता को तय करते, कौन कौन से ऐसे विवाद हो सकते थे जिनको पहले ही खत्म कर सकते थे, तो इससे क्या होता कि आज बीएड करने वाले अभ्यर्थी इस दो राय पे आकर नहीं खड़े होते, जहाँ पर ना तो उनकी डिग्री को लेकर कोई स्पष्टीकरण है और ना ही अब उनकी नौकरी को लेकर। ठीक है, तो ये बात हो जाती है इसकी योग्यता के बारे में। अब पटना हाई कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि भाई वहाँ के जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो अब आगे की वैकेंसी के अंदर वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि 28/6/2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है अब आगे की भर्ती के लिए, और इस भर्ती में बीएड वैलिड नहीं है। लेकिन क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में भी और इस भर्ती में कोई समानता है? पहले तो आपको ये समझनी है। तो ये आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती है और ये आपकी बीपीएससी मान लीजिए, जो शिक्षक भर्ती निकाली गई थी छठे चरण की। इस भर्ती के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है? जब 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी तो बीएड को लेकर जो चैलेंज करना था वो पहले चैलेंज न करते हुए बाद में चैलेंज किया गया था। ठीक है ना, ये बात आपको थोड़ी समझनी है, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया था ना, तो जस्टिस यू ललित जी के माध्यम से एक टिप्पणी की गई थी। उन्होंने कहा था रामशरण मौर्य के कोर्ट केस के अंदर कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको बाद में चैलेंज किया गया है, अगर उनको पहले चैलेंज करते तो इनकी योग्यता पर विचार किया जा सकता था। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय भी बीएड की योग्यता के लिए सेटिस्फाइड नहीं थी, बट चूंकि बीएड को बाद में चैलेंज किया गया था इसलिए वहाँ पर उन्होंने इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया। पहला। दूसरी समस्या देखने के लिए मिलती है छठे चरण की शिक्षक भर्ती में
कि यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है, एक तरफ 69,000 में भी तो चयनित हैं। तो डिफरेंस क्या है वो आप समझिए। जो छठे चरण की शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, उस शिक्षक भर्ती के अंदर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को ये कहा गया था कि भाई आपको जो नियुक्ति दी जा रही है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फाइनल जजमेंट की आने वाले डिसीजन पर डिपेंड करेगी आपकी नौकरी। चूँकि जब छठे चरण की शिक्षक भर्ती चल रही थी, उसी समय पर राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया था 25/11/2021 को, जिसमें उन्होंने बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। बाद में देवेश शर्मा ने उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज कर दिया। तो छठे चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर पटना हाई कोर्ट कहती है कि भाई अभी इस मुद्दे पर हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा है, लेकिन अगर आप इनको चाहें तो नौकरी दे सकते हैं। बाद में अगर कोर्ट का कोई भी डिसीजन आएगा तो इनकी जो नौकरी होगी वो इस याचिका के अधीन होगी। अब क्या हुआ कि अब याचिका के अधीन अगर नौकरी मिली है तो निश्चित तौर पे जिनको नौकरी दी गई है अब उनकी तो नौकरी गई है ना। लेकिन अब यहाँ डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है, चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती इस बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के अधीन नहीं थी। वहाँ बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला अलग था। अभी हालांकि आप जानते हैं कि सिंगल बेंच में एक याचिका लगी हुई है और एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है, उन पर अभी सुनवाई होना बाकी है। गुड्डू सिंह ने याचिका दाखिल की है बीएड को प्राइमरी से बाहर करने के लिए। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के और छठे चरण की नियुक्ति को, इन दोनों को सेम मान लेना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 25 नवंबर 2021 के ऑर्डर के अधीन भर्ती पूरी की गई थी, जबकि ये जो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिली ये 2020 के अंदर ही करा दी गई थी। उस समय पर ये जो मेन केस बीएड बीटीसी का था उस टाइम नहीं था, बट उत्तर प्रदेश के बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों ने उस समय पर 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज किया था। ये एक सच है, ठीक है। तो अब अगर ये कहा जाए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू होगा कि नहीं होगा, तो ये ऑर्डर इसमें लागू होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती क्या सेफ़ है? तो देखो 69,000 शिक्षक भर्ती तब तक सेफ़ नहीं है जब तक 69,000 के चयनित अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स नहीं करवा दिया जाता, क्योंकि इस समय पर बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर एक के बाद एक नेगेटिव डिसीजन आ रहा है। अगर कोई भी छोटा सा भी 69,000 के लिए नेगेटिव डिसीजन आता है तो ये आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। सरकार इस मामले पर पूरे तरीके से मौन है, क्योंकि उन्होंने पहले ही रट्टा मार लिया है कि हमसे कोई पूछेगा आपने ब्रिज कोर्स नहीं करवाया तो वो ये कह देंगे कि मामला कोर्ट में है और सूची को रिविजिट करना है, इसलिए हम ब्रिज कोर्स नहीं करवाना चाहते। जबकि आपको नौकरी 2020 से मिलना शुरू हुई है और 23 आ चुका है और अभी तक ना ब्रिज कोर्स हुआ है और ना ही ब्रिज कोर्स होने की संभावना है 24 में भी। तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि उनका ब्रिज कोर्स ना होना। लेकिन शायद ये जो छठे चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर 69,000 शिक्षक भर्ती में एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती संकट खत्म हुआ है, क्योंकि इसका संकट अभी भी लगा हुआ है। 69,000 में दो अलग अलग याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं। जब तक वो याचिकाएं या तो खारिज नहीं हो जाती तो आपका संकट खत्म होगा, या उन याचिकाओं पर डिसीजन नहीं आ जाता तब आप बाहर होंगे या अंदर होंगे। मतलब ये है कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती एक तरीके से बीच मछधार में लटकी हुई है। पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर चयनितों को बाहर करने संबंधित है, लेकिन शायद ये 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लेकर के आएगा, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा अलग है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो याचिकाएं 69,000 में लगी हुई हैं, अगर उसमें कोई ऑर्डर ऐसा आता है तो निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बड़े संकट के बादल होंगे। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप सभी के बिल्कुल क्लियर होगी होंगी। अभी भी अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।